Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to learn about pronouns, a very important part of English grammar. Have you ever noticed that instead of repeating a noun again and again, we use the words like he, she, they, it. These words are called pronouns and they make our sentence shorter, clear and more interesting. In this video, we will understand what pronouns are, why we use them, different types of pronouns with examples. Don't worry, I will explain everything in a simple and easy way so you can understand quickly. So let's get started. So, first of all, what is pronoun? Basically, a pronoun is a little words that make a big difference. pronoun एक छोटे छोटे वर्ड्स है जो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन हाउ वी स्पीक एंड राइट। जैसे अपन पढ़ते हैं और लिखते हैं, जैसे कि छोटे छोटे वर्ड्स मीन्स लिटिल लिटिल वर्ड्स मीन, जैसे कि शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ये सारे जो वर्ड्स हैं एक छोटे छोटे वर्ड्स है जो हम नाउन से हम उसको रिप्लेस करते हैं। बेसिकली नाउन्स क्या क्या होता है हमने पढ़े थे नए प्रीवियस वीडियो में ही हमने नाउन्स पढ़े थे। उनमें बेसिकली नाउन्स होते क्या हैं? नाउन्स होते हैं कोई भी नेम, किसी भी इंसान का नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारे नाउन्स होते हैं। तो इन नाउन्स के बदले हम अगर प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि नेम के जगह हमने ही लगा दिया, शी लगा दिया, प्लेस के जगह हमने इट लगा दिया, कोई भी थिंग है हमने दे लगा दिया, देम लगा दिया, हिम लगा दिया, हर लगा दिया। ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स है इसको बोलते हैं प्रोनाउन, जो हम नाउन्स के बदले में यूज़ करते हैं। सो लर्न हाउ प्रोनाउन रिप्लेस नाउन। हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो नाउन्स को प्रोनाउन कैसे रिप्लेस कर देता है, नाउन्स की जगह कैसे प्रोनाउंस आ जाते हैं। अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को अवॉइड करता है। रिपीटेशन मीन्स सच एज, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोनाउन का, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस है, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है, महिमा इज वेरी गुड गर्ल। महिमा बहुत अच्छी लड़की है। नेक्स्ट इसी में अपना सेंटेंस लिखा है कि महिमा इज वेरी काइंड। महिमा बहुत काइंड भी है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस मिक्स करके लिखा है, तो इसमें दो दो बार लिखा है महिमा महिमा। यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है नाउन का। महिमा महिमा क्या है? एक नेम है। हम रिपीटेशन नहीं करके एक प्रोनाउन का सेंटेंस जैसे कि फॉर्म कर सकते हैं। वो क्या होगा? महिमा इज़ वेरी वेरी गुड गर्ल। देन ये वाला जो महिमा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं शी इज़, सॉरी, हम इसकी जगह लिख सकते हैं शी इज़ वेरी काइंड। हम महिमा की जगह शी लगा सकते हैं, शी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो अपना जो सेंटेंस बनेगा वो बहुत स्मूथ बनेगा और क्लियर रहेगा। ये सेंटेंस देखने में भी ज़्यादा क्लियर लग रहा है, जैसे जो हमने सेंटेंस बनाया था उससे ज़्यादा क्लियर ये वाला सेंटेंस लग रहा है, राइट? नेक्स्ट, pronoun. A pronoun is a word used in a pronoun is a word used in place of noun to avoid repetition and make sentence smoother. pronoun एक ऐसा word है जो noun के replace में लगता है, जो noun की जगह लगता है ताकि repetition ना हो और sentence smooth बने, बहुत अच्छा sentence बने, smooth, पढ़ने में भी हमें अच्छे से पढ़ पाए हम ऐसा sentence। बेसिकली वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, महिमा एक जगह है तो उसके नेक्स्ट लाइन वाली सेंटेंस में उसकी जगह शी लग जाएगा। अगर यहाँ पे अमित लिखा हुआ है तो अमित की जगह यहाँ पे ही लग जाएगा।
कोई और लड़के का नाम लिखा है, सुमित लिखा है, तो सुमित की जगह ही लिख जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये जो नाउन के बदले प्रोनाउन वर्ड का हमें यूज़ करना है। अगर यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उसकी जगह क्या लगा देंगे आप, दे लगा देंगे। दे का वर्ड हो सकता है, देम का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सारे वर्ड्स का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन ना हो, सिर्फ नाउन ही नाउन हो, ये नाउन वाला सेंटेंस है, सिर्फ नाउन ही हो हमारे सेंटेंस में, तो कैसे बनेगा? रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया एक गुड गर्ल है। रिया स्टडीज़ वेल, यहाँ पे जो रिया है ये दो दो बार रिपीट कर रहा है, ये जो नाउन है, ये जो नेम है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया स्टडीज़ वेल, बट हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं प्रोनाउन में? रिया इज़ गुड गर्ल, शी स्टडीज़ वेल, वो अच्छा पढ़ती है, वो एक अच्छी लड़की, रिया अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छा पढ़ती है। तो रिया की जगह हमने यहाँ पे शी का यूज़ कर दिया, एक प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। हेयर शी इज़ अ प्रोनाउन रिप्लेसिंग द नाउन रिया, यहाँ पे जो शी है, यहाँ पे जो शी है वो नाउन को रिप्लेस कर रही है ना? तो प्रोनाउन भी क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। So there are mainly so many types of pronouns. The first pronouns are personal pronoun. Personal means personal specific चीज़ के ऊपर वो फोकस करता है, पर्सनल किसी भी चीज़ के ऊपर वो फोकस करेगा, नॉट ग्रुप ऑफ पीपल में फोकस करेगा, राइट? पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पीपल और थिंग, एक स्पेसिफिक लोग में या एक स्पेसिफिक चीज़ में वो फोकस करता है। दे कम इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में आता है। फर्स्ट फॉर्म आर सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कोई भी एक चीज़ हो गई जिसमें वो एक्शन परफॉर्म करना, डू द एक्शन मीन्स कोई भी एक बच्चा है, मान लो उसका नाम चेरी है, ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। ऑब्जेक्ट जो रिसीव करेगा एक्शन, वो प्ले कर रहा है, तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेसिकली सब्जेक्ट हु डू द एक्शन, ऑब्जेक्ट हु रिसीव द एक्शन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसे कि डू द एक्शन आई, मैं, यू, तुम, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस में आते हैं जो पर्सनली किसी स्पेसिफिक एक इंसान को या एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। शी इज़ प्लेइंग, दे आर हैप्पी, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। तो इसमें जो शी है, शी मतलब एक स्पेसिफिक एक गर्ल की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक एक लड़की की बात हो रही है कि वो खेल रही है, वो लड़की खेल रही है। दे आर हैप्पी, वो सब हैप्पी है। वो एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, ग्रुप, एक ग्रुप, कोई एक ही ग्रुप होगा, 10 ग्रुप के बारे में तो बोलेंगे नहीं, तो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो ग्रुप है वो हैप्पी है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिसीव द एक्शन, जो रिसीव करते हैं, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, इसमें भी एक स्पेसिफिक इंसान के या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे मी, मैं, यू, तुम, जैसे यहाँ पे आई था, आई का दूसरा वर्ड आ गया यहाँ पे मी, यू का तो वही है। हिम की जगह ही हम हिम में यूज़ करते हैं, जो लड़के होता है। शी के लिए हर यूज़ करते हैं। इट, वी, अस, अगर हम अपने लिए बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अस। वी भी बोल सकते हैं। दे, देम, ये सारे इसके दूसरे दूसरे वर्ड्स हैं। राहुल कॉल्ड मी, राहुल ने मुझे बुलाया। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको बुक दी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाती हैं। इसमें कहीं पे भी अपन ने किसी का नाम यूज़ नहीं करा है, हमने छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करे हैं जो हेल्प करता है हमारे सेंटेंस को मोर एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव बनाने का। बेसिकली मैं चाहती तो मैं यहाँ क्या लिख देती, किसी लड़की का नाम लिख देती, रिया लिख देती, रिया नहीं लिखा ना, क्यों? क्योंकि हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स का यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, शी लिख दी। यहाँ पे भी राहुल कॉल्ड मी, यहाँ पे मैंने मेरा नाम नहीं लिखा, राहुल कॉल्ड महिमा नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया, मी। इससे क्या पता चल रहा है, महिमा भी मेरा नाम है और मी मतलब मैं, मेरे को कॉल किया। तो दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं और ये ज़्यादा मच स्मॉलर है, ज़्यादा स्मॉलर है इसके। नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक पॉजेसिवनेस होती है, मीन्स ओनरशिप, ओनरशिप मतलब लीडर, एक
लीडरशिप की चीज़ होती है, एक लीडर होता है उनमें। हु समथिंग बिलोंग्स टू, वो किसी पे बिलोंग करता है, मतलब किसी के बारे में बोला जाता है या किसी चीज़ पे, स्पेसिफिक चीज़ में बिलोंग करता है। माइन, ये मेरा है, ये लिखा है इसका एग्जाम्पल, द बुक, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। योर्स, दिस बुक इज़ योर्स। हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। दैट हाउस इज़ देयर्स, ये हाउस उनका है। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, ये जब यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे कि हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था, सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, ही, शी, यू, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाता है, हिम आ जाता है, हर आ सकता है, इट्स आ सकता है, ये सारे क्या आ जाते हैं, इसमें भी यू और आई भी आता है इसमें। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कुछ सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये जब होता है रिफ्लेक्सिव नाउन, जब होता है जब ये आपस में दोनों सेम होते हैं। रिफ्लेक्स मीन्स दोनों रिफ्लेक्स करते हैं आपस में, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट्स भी। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, अपन बोलते हैं ना माई सेल्फ और आगे अपना नाम बोल देते हैं, माई सेल्फ महिमा टहलानी, लाइक दिस। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने आप के बारे में बताओ। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारी वो बातें हैं जिसमें सब्जेक्ट्स भी आता है, ऑब्जेक्ट्स भी आता है। सो शी हर्ट, फॉर एग्जाम्पल शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट कर लिया, उसने खुद को ही हर्ट कर लिया। आई डिड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद ने किया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एक सिंपल टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है जो स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करता है, सच एज लाइक दिस चाइल्ड, सी दिस चाइल्ड पॉइंटिंग समथिंग। ये कुछ चीज़ मांग रहा होगा या किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होगा और उसको बता रहा होगा कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। लाइक दिस बॉय इज पॉइंटिंग समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सच दैट पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग नियर और फार, ऐसी कोई चीज़ को पॉइंट आउट करना जो हमारे से पास है या फिर हमारे से दूर है, ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, प्लीज़ गिव मी दैट पेन, प्लीज़ गिव मी दिस पेन, दोज हु आर नॉट कमिंग, ये सारी चीज़ें जो भी हम बोलते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे जो होते हैं वर्ड्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। सो बेसिकली इनका एक एग्जांपल होता है, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये पेन मेरी है। दोज आर योर शूज़, वो शूज़ तुम्हारे हैं। दिस टॉय इज़ माइन, ये मेरा टॉय है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से ही आपको समझ आ जाएगा, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। इंट्रोगेटिव मीन्स किसी को भी क्वेश्चन पूछना, किसी से। यू शुड टू यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये वाला जो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं ये क्वेश्चन पूछने में हेल्प करता है। किसी से भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हु, whom, whose, which, what, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, what, which, whose, whom, who, what, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं हम क्वेश्चंस पूछने में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारे जो वर्ड, इसे भी प्रोनाउन कहते हैं। इसे कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, हमारे क्लास का ही देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन में आता है व्हाट, विच, हु, ये सारे वर्ड्स तो आते ही आते हैं हमारे क्वेश्चंस में, जो भी हम क्लास के क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये वाले कौन से प्रोनाउंस आ गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, कौन सा प्रोनाउन का सेंटेंस हो गया। लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन पूछा है।
व्हाट इज़ योर नेम, देन आप उसका आंसर देके क्या बोलेंगे, जो भी आपका यहाँ पे नाम होगा। तो ये कौन सा प्रोनाउन में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज विच इज़ योर बैग, इनमें से बैग तुम्हारा कौन सा है, तो जो विच है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एंड इनडेफिनाइट प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट क्लॉजेस एंड रेफर टू अ नाउन मेंशन बिलो। वो एक क्लॉजेस पे डिपेंड करता है, इट जस्ट डिपेंड ऑन क्लॉजेस एंड रेफर टू नाउन मेंशन बिलो। जो भी नाउन मेंशन किया गया है उस पे ही रिफर करेगा। जैसे कि यहाँ पे नाउन क्या है, प्लेइंग, ब्रदर, इज, बॉय, who, whom, whose, which, that, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, ये क्लॉज बता रहा है, लाइक जो लड़का वहाँ पे खेल रहा है वो मेरा भाई है। एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि जो वहाँ पे खेल रहा होगा या जो वहाँ पे खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो एक प्रॉपर एक प्रोनाउन नहीं बोल रहा है कि ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर, he is not saying that, he is just saying the boy who is playing in my is my brother, जो वहाँ पे लड़का खेल रहा है वो मेरा ब्रदर है। तो कोई पहचानेगा नहीं कि वो ही है, वो बस ये पहचान, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे लड़के खेल रहे होंगे, लोग इस हिसाब से पहचानेंगे कि हाँ, एक प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, क्लॉज निकाल देंगे कि अच्छा जो वहाँ पे खेल रहा है वो इसका भाई हो सकता है या है। ठीक है, तो एक क्लॉजेस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन, रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। कोई स्पेसिफिक किसी के बारे में नहीं बोलते। इनडेफिनाइट मीन्स कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे बोलना ही नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ के बारे में बोलना है। इसके बारे में ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पे बोलना रहता है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बोलना। जैसे कि समवन मतलब कोई बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई आपको, कोई एक इंसान आपको पुकार रहा है, या फिर कोई बोल रहा है कि समवन इज़ कॉलिंग यू, समवन इज़, ऐसा ऐसे सब ऐसे वाले सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज एनीवन। एनीवन मीन्स कोई दो लोग हैं उनमें से, या तीन लोग हैं उनमें से कोई एक आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, एनीवन। तो इसमें एक स्पेसिफिक लोगों को नहीं बुला रहे हैं, ऐसे जैसे स्कूल में भी या कहीं भी पूछेंगे एनीवन कम हेयर, कोई भी एक वहाँ से आ जाओ। कोई एक स्पेसिफिक इंसान को नहीं बताया, ये नहीं बोला कि पलक कम हेयर, ऐसे नहीं बोला, उन्होंने बोला एनीवन कम हेयर, not specific people or thing, it depends on non specific। okay, next one is everyone, सारे के सारे लोग आ जाओ, all everyone means all। something मतलब कुछ, इसमें से कोई चीज़। nothing means कुछ भी नहीं। few मतलब कुछ इनमें से कोई भी few चीज़ें, दो में से कोई आधा एक आ जाओ, ऐसा। मैनी मतलब फ्यू से ज़्यादा, कुछ ऐसे लोग आ जाओ, लाइक दिस वाले, ये वाले सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल समवन इज़ कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन कॉल कर रहा है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवरीवन इज प्रेजेंट, सब यहाँ पे प्रेजेंट है, एवरीवन हर एक कोई प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड एम्पैथी प्रोनाउन। लास्ट थ्री प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव रिफर टू ग्रुप ऑफ मेंबर्स इंडिविजुअली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये होते हैं सिर्फ ग्रुप ऑफ मेंबर्स को इंडिविजुअली रिफर करते हैं। जैसे कि ग्रुप में तीन लोग हैं, इनमें से बोला कोई भी एक आ जाओ, कोई भी ईच स्टूडेंट वन बाय वन आ जाओ। ईच बोला तो क्या करेंगे, एक जाएगा पहले, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, तो ईच एक एक करके स्टूडेंट सारे के सारे चले जाएंगे। तो इंडिविजुअली ग्रुप ऑफ मेंबर से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन्स को उठाना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, नंबर ऑफ पीपल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना। लाइक जैसे कि भी किसी के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एनीथिंग, तो फिर अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइक दिस। जितने भी टाइप्स हो गए, ऐसे 5 टाइप है तो 1 2 3 ऐसे ऐसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें भी हमको यही करना है।
डिस्ट्रीब्यूट करना। आइदर, आइदर वर्ड यूज होता है या तो ये आ जाओ और या तो तुम आ जाओ, मतलब 1 आ जाए या तो 3 आ जाए, ऐसे लिखेंगे 1 आइदर 3। तो इसमें क्या होगा, या तो 1 चला जाएगा या तो 2 या तो 3 चला जाएगा, तो 2 क्या करेगा, नहीं जाएगा। नाइदर, नाइदर में क्या आएगा, 1 नाइदर 3, 1 चले जा 3 मत जा, इसमें ऐसा आएगा। 3 नहीं जाएगा, नाइदर लिखा है क्योंकि सिर्फ 1 ही चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज ईच ऑफ द स्टूडेंट इज स्मार्ट। इसमें लिखा है कि जो सारे के सारे जो भी स्टूडेंट है उसमें से हर एक, ईच मीन्स हर एक बच्चा जो है वो स्मार्ट है। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज स्मार्ट। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल, शो म्यूचुअल एक्शन बिटवीन पीपल। रेसिप्रोकल में हर एक पीपल का म्यूचुअल एक्शन देता है, मतलब दो लोग हैं, एक और ये दो, दोनों लोग हैं, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्शन, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताता है। जैसे कि ईच अदर मीन्स दोनों की बात हो रही है, एक या फिर दो, दोनों के बारे में बात हो रही है कि ये ईच अदर जो भी है ये दोनों आपस में बहुत अच्छे हैं, दोनों ईच अदर आर वेरी ब्यूटीफुल, लाइक दिस। वन अनदर, वन अदर मतलब एक ये भी है या तो ये भी है। दे हेल्प ईच अदर। रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल हो गया दे हेल्प ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्पैथिक pronoun. Empathic pronoun means add emphasis, same forms as reflexive। ये reflexive pronoun के जैसा ही होता है, जैसे कि reflexive pronoun में हमने देखा, reflexive pronoun में भी myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, themselves की बात की जाती है। किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। एम्पैथिक में भी, प्रोनाउन में भी यही होता है, जो एम्पैसीज के बारे में बात की जाती है, जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द वर्क, मैंने खुद से खुद का वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसमें माई सेल्फ की बात हो रही है, मतलब खुद की बात हो रही है। अब आते हैं कुछ प्रोनाउंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे कि फर्स्ट रूल्स इज प्रोनाउन एग्रीमेंट। प्रोनाउन एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर कोई लड़की है, मान लो महिमा है, एक लड़की है, तो हम लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे, हर यूज़ करेंगे, राइट। हम हिम तो यूज़ नहीं कर सकते, हम इसके लिए हिम तो यूज़ नहीं करेंगे, हम हर यूज़ करेंगे। अगर कोई लड़का है, कोई बॉय है, यहाँ ये गर्ल के लिए होता था, अगर कोई बॉय है तो हम उसके लिए ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम इसके लिए हर तो यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए हिम यूज़ करेंगे। जैसे लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे ही यूज़ करेंगे, हिम यूज़ करेंगे, है ना। तो यही चीज़ होती है प्रोनाउन एग्रीमेंट, कि आपको एग्रीमेंट सही यूज़ करना है, चाहे कहीं पे वो जेंडर में आपको सही यूज़ करना है। अगर वो लड़की है तो लड़की वाला साइन यूज़ करें, बॉय है तो आप ये वाला साइन यूज़ करें। रिया लॉस्ट हर बैग, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीमेंट का कुछ एग्जाम्पल्स है। रिया लॉस्ट हर बैग, रिया ने उसका बैग लॉस्ट कर दिया। हर, इसमें आया हर। अगर यहाँ पे लिखा है अगर रिया लॉस्ट हिज बैग, ये तो गलत हो जाएगा कि रिया ने हिज अपना ही लड़के के लिए यूज़ होता है, ये लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको करेक्ट एग्रीमेंट में प्रोनाउन के सेंटेंसेस लिखने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ करेक्ट फॉर्म, एक करेक्ट फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टॉलर देन आई एम, वो मेरे से ज़्यादा टॉलर है, ये एक फॉर्मल सेंटेंस है। ही इज़ टॉलर देन मी, वो मेरे से टॉलर है, ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस है। तो बेसिकली अपन को सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में लिखना है इन प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन बार बार नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहला ही फर्स्ट एग्जांपल ही मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे लिखा है रिया, रिया इज़ अ वेरी गुड
गर्ल, रिया इज वेरी काइंड। यहाँ पे जो रिया वर्ड का यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो नाउन वर्ड का यूज़ हुआ है वो 2 टाइम्स हो गया। तो ये 2 बार यूज़ करने से अच्छा हम इस वाली रिया की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, इस वाली रिया की जगह हम यूज़ कर सकते हैं शी, राइट। यहाँ इसके जगह हम यूज़ कर सकते हैं शी वर्ड का यूज़। शी से क्या पता चल रहा है कि रिया के बारे में ही बात की जा रही है, राइट। रिया इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ वेरी काइंड, राइट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन इज़ सैड, मोहन सैड ही विल कम, मोहन ने बोला कि वो आएगा, मोहन आएगा। मोहन सैड मोहन विल कम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार मोहन मोहन वर्ड का यूज़ हो रहा है। तो अब मन को रिपीटेशन अवॉइड करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स। रिया इज़ माई फ्रेंड, डैश इज़ वेरी काइंड। रिया मेरी दोस्त है, डैश इज़ वेरी काइंड, और वो बहुत काइंड है। तो हम इसकी जगह, रिया की जगह हम रिया नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। रिया नहीं लिख के हम लिखेंगे शी इज़ वेरी काइंड, तो यहाँ पे शी आ जाएगा। रिपीटेशन हमें नहीं करना, रिया के जगह रिया भी लिख सकते थे, एक नाउन भी लिख सकते थे, बट नहीं, रिपीटेशन नहीं करना, तो उसकी जगह शी लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज दिस पेन इज, आई लिखा है, आई के बदले हम क्या यूज़ करते हैं, आई के बदले हम माइन यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे हम माइन लिख देंगे, आई की जगह माइन। नेक्स्ट, दे कंप्लीटेड द वर्क बाय, दे उन्होंने अपना काम किया, कैसे किया, देमसेल्व्स खुद से किया। तो यहाँ पे दे का दूसरा फॉर्म हम क्या यूज़ कर देंगे, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स इसमें लगा देंगे। दे के साथ देमसेल्व्स आता है। अगर कोई बोल रहा है कि उसने उसका काम खुद से किया, उन्होंने उनका काम खुद से किया, तो उसके साथ हम देमसेल्व्स लगा देंगे। नेक्स्ट वन इज डैश इज नॉकिंग एट द डोर। डैश इज नॉकिंग एट द डोर मीन्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे हम हु लगा देंगे कि कौन नॉक कर रहा है डोर में, हु इज नॉकिंग एट द डोर, राइट। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, प्रोनाउन रिप्लेस नाउन्स, क्या प्रोनाउन जो है वो नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं, हाँ करते हैं, यस, ट्रू। माइन इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, माइन जो है पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं, माइन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई एम, ही शी, ये वाले होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो एक किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। माइन क्या हो गया, ये दूसरा प्रोनाउन होता है, ये नहीं है प्रश्न, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। नेक्स्ट, हु इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो हु वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पे हु वर्ड का यूज हुआ है, तो जो हु वर्ड है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यस, इंट्रोगेटिव मीन्स किसी से क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछते हैं अपन, तो क्वेश्चन पूछने में क्या क्या आ जाते हैं, क्या क्या आता है, व्हाट आ जाता है, विच आ जाता है, वेयर आ जाता है, हु भी आ जाता है। ये सारे जो होते हैं, ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। तो जो हु है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसलिए ये ट्रू। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप, नो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक रिफ्लेक्स बताता है, किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बताता है साथ में, रिफ्लेक्स बताता है, तो ये ओनरशिप नहीं बताता, इसलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यस, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वाई, क्योंकि जो दिस वर्ड है किसी को पॉइंट आउट करने में यूज आता है कि दिस इज माई पैन, दैट इज माई पैन, दिस इज योर, दिस वन, लाइक हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं। हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो ये सारे दिस जो है और दैट है, दीज है, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाता है, तो इसलिए इसका आ गया ट्रू।
बोनस टिप्स कुछ लिखिए। ऑलवेज आस्क, हमेशा आपको क्या करना है, हु इज़ डूइंग द एक्शन, हमें ये पूछना है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हु इज़ रिसीविंग इट, कौन रिसीव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये हमें देखना है। इज द प्रोनाउन रिप्लेसिंग द नाउन, क्या जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है। इट मीन्स नेम के साथ, नेम के साथ हम शी ही ये सारे वर्ड्स लगा रहे हैं कि नहीं, ये वाली चीज़ें आपको याद में रखना है प्रोनाउन पढ़ते रहे। नेक्स्ट वन क्विक समरी है प्रोनाउन की। प्रोनाउन रिप्लेस प्रोनाउंस, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, यस करते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नाउन्स की जगह प्रोनाउन का वर्ड्स का यूज होता है। दे मेक सेंटेंस शॉर्टर क्लियर एंड ईजियर टू रीड, जो प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस को शॉर्ट बनाते हैं, छोटे बनाते हैं, मोर क्लियर, उससे अपने जो सेंटेंस है वो ज़्यादा क्लियर दिखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। ईजियर टू रीड, हम उसको अच्छे से आसान तरीके से रीड कर पाते हैं, राइट। जैसे हम लिखे ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, ही इज़ माई ब्रदर। तो एक छोटा सा सेंटेंस है, हमें समझ आ गया कि वो उसका भाई है ना। इसकी जगह हम कोई बड़े बड़े सेंटेंस भी यूज़ कर सकते, तो बट नहीं किया ना, हमने एक छोटा सा सेंटेंस बना दिया, इससे समझ भी आ गया और सेंटेंस वही का वही रहा, राइट। नेक्स्ट, बहुत सारे प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड एम्पैथिक। ये सारे ही टाइप्स अपन ने एक एक करके पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, कुछ इसके रूल्स जो अपने पहले पढ़े। एग्री विद द नाउन, हमेशा नाउन के साथ एग्री करना है। जैसे कि किसी प्लेस की बात लिखी है तो प्लेस के हिसाब से आपको चीज़ें लगानी है, इट लगा दिया। कोई थिंग्स लगा है तो आपने इट लगा दिया। कोई नेम लिखा है किसी का तो आपने ही, शी, हर, हिम, ये सारी चीज़ें लगा दी। तो आपको क्या करना है, नाउन के हिसाब से ही चलना है, उसमें ही एग्री करते जाना है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म, हमेशा करेक्ट फॉर्म यूज़ करना। मतलब जहाँ पे नेम है तो उसके साथ ही, शी, ये सारी चीज़ें ही आएंगी। अवॉइड रिपीटेशन, हमेशा रिपीटेशन नहीं करना, कभी भी मत करना, मतलब अवॉइड करना है, रिपीटेशन करना ही नहीं। शी इज़ माई सिस्टर, इसमें प्रोनाउन क्या है, इस पूरे सेंटेंस से प्रोनाउन क्या है, पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन है शी। शी क्या है, प्रोनाउन है, तो शी इज़ माई सिस्टर। द डॉग हर्ट्स इटसेल्फ, डॉग ने खुद को ही हर्ट कर दिया, तो इसमें प्रोनाउन क्या है, इटसेल्फ, राइट। इसमें ये सारे ये इसके दो दो प्रोनाउन है। तो आपको अंडरलाइन करने के लिए भी आ सकता है कि प्रोनाउन को अंडरलाइन करो, तो आप क्या अंडरलाइन करोगे, शी और इटसेल्फ को अंडरलाइन करोगे, ओके। So that's all about pronoun for today's. I hope now you clearly understand what pronouns are and how to use them correctly in sentences. Remember, practice is a key to mastering grammar, so try using pronouns in your daily speaking and writing. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more new English lessons. Thank you for watching. See you in the next video. Keep learning and keep improving your English. Thank you so much.